हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सुनिएगा। उड़ान तो भरना है, उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना क्यों ना पड़े। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना क्यों ना पड़े। सपनों को पूरा करना है, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से लड़ना क्यों ना पड़े। अगर सपना पूरा करना चाहते हो ना मेरे भाई, तो समझ रहे हो ना, तुम्हें अपने आप से लड़ना पड़ेगा। और आपके जीवन में जो मुश्किलें आती है ना, उससे जब लड़ोगे तभी सफलता मिलेगी। आप उदाहरण उठा लेना, कोई भी एकाएक सफल नहीं हुआ है, उसके जीवन में कितनी भारी मुश्किलें आई है, इन सारे मुश्किलों को लड़ा तब सफल हुआ है। और आज हम जहाँ हैं यहाँ पर भी मुश्किलों का सामना करके पहुँचे हैं। तो हम लोग चलते हैं, आज पढ़ेंगे क्लास 11th हिंदी दिगंत भाग 1 मीरा के पद। इससे पहले हमने एक वीडियो दिया था, मीरा के पद पाठ का पूर्ण व्याख्या किया, उनकी क्या क्या अर्थ थी, इन सारे बातों को हमने जाना। और आज हम लोग पढ़ेंगे उस पाठ के जितने प्रश्न उत्तर हैं, सारे प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। आप देख रहे हैं ना, यही मीरा है, इन्हीं को कहा जाता है गुजरात कोकिल, हमने चैप्टर में बताया था। और इन्होंने कृष्ण के अनन्य भक्तों में, कृष्ण के तो बहुत सारे भक्त हैं, इन सारे भक्तों में मीरा का नाम सर्वोपरि है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मीरा उन्हें पति के रूप में पाने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन दोनों की सन शताब्दी बहुत अधिक थी, तो उन्हें भक्त के रूप में भी जाना जाता है। पत्नी तो ये नहीं बन सकी, लेकिन भक्त जरूर थी। ठीक है, इनके पद से जो भी हमें जानकारी मिलती है उसके हिसाब से हमने बताया। चलते हैं, आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा, मीरा के पद का क्वेश्चन। हम लोग थोड़ा सा चैप्टर की ओर चलते हैं। पहले नंबर 1 क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। नंबर 1 है, मीरा अपने सच्चे प्रीतम के साथ किस तरह रहने को तैयार है। क्वेश्चन क्या कहा, मीरा अपने सच्चे प्रियतम के साथ किस तरह रहने को तैयार है। तो उन्होंने कहा था कि हमारे साचो प्रियतम श्री कृष्ण, यानी हमारे सबसे प्रियतम कौन है, कृष्ण है, और वो हमें जैसे रखेंगे, जो पहनने के लिए देंगे वही पहनेंगे, जो हमें खाने के लिए देंगे वही खाएंगे, जहां बैठाएंगे तिते बैठे रह जाएंगे, हमें अगर बेच देंगे तो बिक जाएंगे। अर्थात हमें जिस परिस्थिति में वो रखना चाहें, हम रहने के लिए तैयार हैं। क्लियर। क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिखेंगे एग्जाम में, इस तरह का क्वेश्चन है तो लिखेंगे, मीरा अपने प्रियतम श्री कृष्ण के बारे में लिखती है कि हम उनके हर परिस्थिति में उनके साथ रहने के लिए तैयार हैं। वो अगर हमें जो खाने के लिए देंगे वही खाएंगे, जो पहनने के लिए देंगे वही पहनेंगे, जहां बिठाएंगे वहीं बैठेंगे, जहां हमें अगर बेच देते हैं तो बिक भी जाएंगे। हमें सब मंजूर है, हमें सब मंजूर है, हर परिस्थिति में हम उनके साथ रहना चाहते हैं। क्लियर। तो आशा करते हैं आपको 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता सुनिएगा। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिनु पल न रहाऊं का आशय। देखिए, मीरा कहते हैं कि मेरी उनकी प्रीत पुरानी, यानी उपयुक्त पंक्ति मीरा के पद पाठ से लिया गया है। इसके लेखिका मीरा खुद कहती है कि हमारी और हमारे प्रियतम, यानी मेरी प्रियतम जो श्री कृष्ण है, उनका रिश्ता काफी पुराना है। हमारी यानी मीरा और हमारे प्रियतम यानी श्री कृष्ण, दोनों के बीच का जो प्रेम है, जो रिश्ता है, वो बहुत पुराना है। और हमारा उनका रिश्ता जन्म जन्म का है, जन्म जन्म का रिश्ता है। अब हम उनके बिना ज्यादा समय तक नहीं रह सकते। वही लिखे हैं, उन बिन
पल न रहा हूं, माने उनके बिना अब एक पल भी रहना हमारे लिए संभव नहीं है, इसलिए हम अब उनसे अलग नहीं रह सकते। और ऐसा वह अपने भक्ति पदावली में लिखा है कि हमारे जो आराध्य श्री कृष्ण हैं उनसे हमारा रिश्ता काफी अटूट संबंध है, गहरा संबंध है, और इनसे हम अब दूर नहीं रह सकते हैं, इसीलिए वो अपने प्रियतम को काफी नजदीक से देखना चाहती है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 परीक्षा में रहेगा। इस तरह का अगर 2 पंक्तियां रहे तो आप लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति, मीरा रचित मीरा के पद, कविता शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा मीरा कहना चाहती है कि हमारे आराध्य श्री कृष्ण और हमारा रिश्ता काफी गहरा है, अटूट है। इन दोनों के बीच बंधन जो है काफी जन्मों जन्मों का है। अब हम उनके बिना नहीं रह सकते, इसलिए वो अब श्री कृष्ण को पाना चाहती है, उनका दर्शन करना चाहती है, उन्हें देखना चाहती है और उनसे मिलना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 3, कृष्ण के प्रति तोड़ने पर भी मीरा प्रीत तोड़ने को तैयार नहीं, क्यों? देखिए यहाँ पर गलती क्वेश्चन दे दिया है, प्रति लिख दिया जबकि लिखना चाहिए प्रीत, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, कृष्ण के प्रीत तोड़ने पर भी मीरा प्रीत तोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? तो आप लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति द्वारा मीरा कहना चाहती है कि कृष्ण के लिए हमारे मन में काफी अगाध प्रेम है, उनसे हमारी आस्था है, उन पर हमारा विश्वास है। भले उन्हें हम स्वीकार नहीं है, वो हमारे साथ प्रीत लगाना नहीं चाहते हैं, हमें देखना पसंद नहीं करते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हम उनके साथ रहना चाहते हैं। अगर वो हमसे प्रीत तोड़ भी लेते हैं तो हम उन्हें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम उनसे प्रेम करते रहेंगे। ऐसा मीरा कहती है अपने पदावली की माध्यम से। तो आप लिखेंगे, क्वेश्चन रहेगा तो वहां लिखेंगे कि मीरा कहती है कि अगर हमारे आराध्य श्री कृष्ण को हमारी प्रेम स्वीकार नहीं है तो कोई बात नहीं, वह हमें स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमने उनसे प्रेम स्नेह किया है, अगर वह तोड़ भी लेते हैं ये रिश्ता तो हम अपनी रिश्ता बनाए रखेंगे। हमें वो स्वीकार करें ना करें उससे हमें मतलब नहीं है, हम उनसे प्रेम करते रहेंगे। ये कौन कहती है? मीरा अपने पद, मीरा के पद के माध्यम से श्री कृष्ण को बतलाना चाहती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। मीरा ने कृष्ण के लिए कौन कौन सी उपमा दी है? देखिए, अब मीरा अपने कविता के माध्यम से अपने आराध्य श्री कृष्ण को कई उपनामों से जाना है। उपमा का मतलब आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। उपमा का मतलब होता है कि एक ही व्यक्ति को अलग अलग नामों से संबोधित करना। उपमा का मतलब क्या है कि उन्हीं के समान तुल्य उनको संबोधन के लिए देना। जैसे अपने पहले पद में मीरा ने लिखा कि आप तरोवर हैं तो हम पंखियां हैं, यानी आप अगर पेड़ हैं, बगीचे हैं, गाछी हैं तो हम उस पर रहने वाली पक्षी हैं। आप सरोवर हैं तो हम मछलियां हैं, यानी आप अगर तालाब है तो हम उसमें रहने वाली मछली हैं। आप गिरवर हैं, आप अगर पहाड़ हैं तो हम उस पर रहने वाली छोटी सी चारा है। अगर आप मोती हैं तो हम धागा हैं, आप सोना हैं तो हम सुहागा हैं, आप ठाकुर हैं हम आपके दासी हैं। अर्थात मीरा अपने प्रथम पद में कृष्ण के कई नामों की उपमा दी है, जिनमें नंबर 1 पर तरोवर, सरवर, मोती, धागा, गिरवर, हाँ, चांद इत्यादि कई उपमाओं का उन्होंने जिक्र किया है। उपमा का मतलब श्री कृष्ण को इन नामों से उन्होंने याद किया है। तो आशा करते हैं आपको ये 4 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। बड़ी आसान क्वेश्चन है, अगर आराम से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। नंबर 5, तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी में ठाकुर का क्या अर्थ है? देखिए, ठाकुर किनको कहा जाता है? जब राजा होता है कोई, जब राजा होता है। यहाँ पर मीरा श्री कृष्ण को वर्ज का राजा के रूप में संबोधित किया है, और राजा का काम है अपनी जनता की देखरेख करना, उनकी इच्छा को पूरा करना, और दासी का काम है राजा का सेवा करना। इसीलिए मीरा अपने आप को दासी बताई है कि हे प्रभु, हे वर्ज के स्वामी ठाकुर, हम आपके दासी हैं, हम आपके चरणों में हैं,
आपकी हम सेवा करते हैं और आप हमारे आराध्य हैं, आप हमारे मालिक हैं, आप हमारे साथ रहिए। यानी ठाकुर का अर्थ हुआ यहाँ पर राजा। राजा कह करके श्री कृष्ण को उन्होंने संबोधित किया है और अपने आप को उन्होंने मीरा अपने आप को दासी बतलाया है। तो आप क्या लिखेंगे? अगर इस तरह के क्वेश्चन रहे तो आप लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति द्वारा मीरा अपने पद, मीरा के पद में उन्होंने लिखी है कि श्री कृष्ण यहाँ पर राजा संबोधित किया गया है। कहेंगे वह ब्रज के राजा हैं और हम उनके दासी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सुनिएगा। पठित पद के आधार पर मीरा की भक्ति भावना का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। आपने दोनों पद पढ़ा, प्रथम पद पढ़ा, फिर द्वितीय पद पढ़ा, और दोनों पद को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में तो कुछ तो आता होगा ना कि मीरा अपने पद के माध्यम से क्या कहना चाहती है। तो पहले पद में उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की तुलना उन्होंने कई उपमाओं से दी है और अपने आप को उन्होंने उसका दासी घोषित किया है कि हे प्रभु, आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके दासी हैं, आप हमारे गिरवर हैं, हम आपके चारा हैं, आप चांद हैं और हम चकोर हैं। यानी हमारा और आपका रिश्ता जो है ना, वो प्रीत जो है वो पुरानी है। आप प्रीत नहीं रखते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा रिश्ता पुराना है। ऐसा उन्होंने अपने पद के माध्यम से कहा है। लेकिन याद रखेंगे दूसरे पद में उन्होंने फिर से कहा कि मैं जब जाऊं गिरवर के घर, मैं जाऊं जब गिरवर के घर, तो मैं उन्हें देख देख रिझाऊं। अर्थात श्री कृष्ण के सुंदरता को देख करके वे कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण को रिझाऊं, और साथ ही साथ कहते हैं कि हमारा उनका रिश्ता जैसा भी है हम वो नहीं जानते हैं, हम उनके साथ रहना चाहते हैं, और कैसे रहेंगे तो वो जिस स्थिति में रखना चाहते हैं। अर्थात इन दोनों पद के माध्यम से वो कहना चाहती है कि हमारा श्री कृष्ण के बीच का जो रिश्ता है वो बहुत ही अटूट गहरा है। अब हम श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकते हैं, इसीलिए श्री कृष्ण के पास वो जाना चाहती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। गिरधर महारो सांचो प्रीतम, यहाँ सांचो का विशेषण प्रयोग हुआ है, आखिर क्यों? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है? उपयुक्त पंक्ति द्वारा आप लिखेंगे क्या? उपयुक्त पंक्ति द्वारा मीरा अपने पद, मीरा के पद द्वारा श्री कृष्ण को सच्चे प्रेमी बताया है। कहा है कि हमारा और उनकी जो विशेषता है, प्रेम है, वो काफी गहरा है, और हमारी जो एक एक रूह है, एक एक वस्तुएं हैं, उनके लिए समाहित है। हमारे और उनसे सच्चा प्रेम है। श्री कृष्ण की ना तो उनसे कोई बातें होती है, ना ही उनसे कोई मिलन है। भगवान के प्रति उनकी भक्ति है, अटूट बंधन है उनका, वो अपने आप को भगवान को समर्पित कर दी है। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप भगवान में जाएंगे, भगवान में जब मन लग जाएगा, तो दुनिया के जो मोह माया है वो सब आपको लगेगा कि सब झूठा है, अधूरा है। आज मीरा के साथ वही हुई है कि मीरा भगवान के प्रति काफी आस्था हो चुका है उनको, और आस्था के कारण इस संसारिक मोह माया को छोड़कर अब भगवान में लीन होना चाहती है, और अंत स्थिति में वह भगवान को दर्शन पाना चाहते हैं। उनका दर्शन नहीं होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो पाने की इच्छा, अभिलाषा व्यक्त करती है कि हे प्रभु, अब हमारा रिश्ता तो पुराना है, तो कम से कम हमें दर्शन तो दीजिए। नहीं, ऐसा उन्होंने भक्ति पद के माध्यम से, कुछ लेखक उन्हें प्रेमी के रूप में बताए हैं, लेकिन सच्चे अर्थ में प्रेमी है नहीं, वो भक्ति के प्रति प्रेम है। प्रेम क्या है? उनकी भक्ति के प्रति। जैसे हर लोग अपनी अपनी भक्ति के प्रति प्रेम करते हैं, भगवान के प्रति उनकी आस्था है, इसीलिए। अभी फिलहाल आपने एक सुना होगा, अमेरिका के एक टाटा फोर्ड कंपनी है, एक फोर्ड नाम, जो बड़ी 4 चक्का निकालती है गाड़ी। उनकी कंपनी का जो मालिक है ना, भगवान में उनमें मन लग गया, श्री कृष्ण में उनमें मन लग गया है। और जानते हैं, वो अमेरिका का वो सब कुछ छोड़ पाट करके एकदम अपना दास का रूप ले लिया है, और आकर के हमारे पश्चिम बंगाल में एक जगह है, मणिपुर शायद नाम है जगह का, या जो है नाम याद में नहीं आ रहा है, तो उस जगह पर ना एक भव्य मंदिर का निर्माण कर रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं वो, और वहीं पर अब वो अपना नाम भी बदल लिए हैं और दास के रूप में वहाँ भगवान की भक्ति में लग गया है। पूरी अमेरिका को छोड़ दिए, वो उतना राज पर जो दुनिया में के देशों में उनकी गाड़ी बिकती थी, उसका मालिक आकर के यहाँ पर अब काम कर रहे हैं।
अब कहने का मतलब यह है कि भगवान के प्रति आस्था होगा तो सब कुछ उनको क्या लग रहा है, फीका लग रहा है। आज मीरा का भी वही हाल है, कहते हैं कि हे प्रियतम, हमारा आपका रिश्ता अटूट है, बंधन अटूट है, अब हम उनमें समाये हैं। आगे सुनते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मीरा के भक्ति लौकिक प्रेम की एक विकसित रूप प्रतीत होती है, जैसे वह दोनों के पक्षों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। लिखेंगे कविता के दोनों पद के माध्यम से। मीरा का जो प्रेम है वो बड़ा ही अलौकिक है। अलौकिक का मतलब होता है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है, और प्रेम की कोई तुलना नहीं होती है। प्रेम की कोई तुलना नहीं होती है, क्योंकि वह अतुल्य होता है। जितना भी उसका तुल्य किया जाए बहुत ही कम महसूस होता है। अर्थात यहाँ श्री कृष्ण और मीरा के बीच जो प्रेम भावना है काफी अलौकिक है, और दोनों यानी मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण को एक प्रेमी के रूप में, प्रियतम के रूप में वो मानती है। कहती है कि हे प्रभु, हम आप में विलीन होना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आप हमें अपने आप को बना लीजिए। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन 8 क्वेश्चन समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कल हम लोग पढ़ेंगे सहजो बाई का जो पद हैं उसको देखेंगे, वो अपने गुरु के प्रति किस तरह से प्रेम जाहिर की है, इसको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।